बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हकीम हाफिज़ मोहम्मद बिलाल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज का हमारा टॉपिक औरतों की एक मूज़ी मर्ज़ के मुतालिक है, जिसको लिकोरिया के नाम से याद किया जाता है। और ये ऐसा औरतों का मर्ज़ है जिसकी वजह से औरत दिन ब दिन बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का शिकार होने लग जाती है, उसकी सेहत कमज़ोर हो जाती है। जिस तरह दीमक लकड़ी को खा जाती है, इस तरह लिकोरिया अंदर ही अंदर औरत को खोखला कर देता है, जिसकी वजह से उसकी सेहत तेज़ी के साथ गिरने लगती है। कमर के अंदर बहुत ज़्यादा शदीद दर्द रहने लगता है, टांगों के अंदर जान नहीं रहती और काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। और इस मर्ज़ के अंदर शिकार नौजवान लड़कियां भी हो जाती हैं और बड़ी उम्र की औरतें भी इस मर्ज़ का शिकार हैं। और इस मर्ज़ में चूँकि औरत के रहम के अंदर से सफ़ेद रंग के पानी का अखराज होता है, जिसको रोकने के लिए तरह तरह की खुश्क अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वक्ती तौर पर वो पानी रुक तो ज़रूर जाता है, लेकिन जो ही दवाई या मेडिसन आप छोड़ेंगे तो पानी जो है वो दोबारा आना फिर शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह ताला आज हम समझेंगे कि लिकोरिया की कितनी अकसाम हैं, और इसको समझ कर ही इसका इलाज किया जाएगा तो वो ज़रूर कामयाब हो जाएगा। तो सबसे पहले ये आपको बताता चलूँ कि लिकोरिया की दो बड़ी किस्में हैं। पहली किस्म ये है कि जिसके अंदर औरत के जिस्म के अंदर बलगमी रतूबात की ज़्यादती बहुत ज़्यादा हो जाती है, बलगम जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, नर्व टिश्यूज़ ज़रूरत से ज़्यादा काम करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से औरत के जिस्म के अंदर खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। और इस खून की कमी की वजह से जिस्म के अंदर से वो रहम के अंदर से सफ़ेद रंग का पानी जो है वो ख़ारिज होना शुरू हो जाता है। और इस लिकोरिया की एक निशानी ये भी है कि इसके अंदर जो निकलने वाला अंदर से निकलने वाला पानी है वो पतला होता है और मिकदार के अंदर बहुत ज़्यादा ख़ारिज होता है, जिसकी वजह से औरत को अक्सर अपने कपड़े जो हैं वो गीले होते हुए महसूस होते हैं। स्टार्टिंग के अंदर जब ये पानी निकलना शुरू होता है तो इसके अंदर स्मेल वगैरह या कोई बदबू नहीं होती है, लेकिन अगर इस तरह के पानी को जल्दी साफ़ ना किया जाए तो यही पानी वहाँ पर कुछ देर अगर पड़ा रहे तो इसके अंदर ताफ़न भी पैदा हो जाता है और इसके अंदर से स्मेल आनी भी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है इस किस्म के लिकोरिए की, वो जिस्म के अंदर खून की कमी है। और खून की कमी उस वक़्त होती है जब जिस्म के अंदर बलगमी रतूबात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इस तरह की औरत की अगर आप नब्ज़ देखें तो नब्ज़ भी डूबी ही होगी। ज़बान अगर आप इस तरह की औरत की निकलवा कर देखें तो वो सफ़ेद रंग की होगी। छोटा पेशाब उसको बहुत ज़्यादा आता होगा और दिल डूबता है, चक्कर आते हैं और ब्लड प्रेशर भी जो है अक्सर लो रहता है। तो तमाम अलामात से ये ज़ाहिर होता है कि ये जो औरत है ये जिस्म के अंदर बलगमी रतूबात ज़्यादा हो गई हैं और ठंड जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इस तरह की जो पेशेंट्स औरतें होती हैं उनकी ग़िज़ा भी सही तौर पर हज़म नहीं होती है। जब वो कोई खाना वगैरह खा लेती हैं तो उसके बाद पेट के अंदर गैसेस बहुत ज़्यादा बनती हैं और वो खाना भी प्रॉपर तरीके से सही हज़म नहीं होता। नज़ला ज़ुकाम इस तरह की औरतों को बहुत ज़्यादा लगता है। तो अगर ये तमाम वाली निशानियाँ जो मैंने आप सिम्टम्स आपको बताई हैं, ये अगर किसी औरत के अंदर हैं तो उसके इलाज के लिए जो मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूँ, ये आप सिम्टम्स को भी साथ नोट कर लें। और मेन सिम्टम यही है कि एक तो खून की कमी होगी और दूसरा जो अंदर से पानी आ रहा है वो पतला होगा और मिकदार के अंदर भी बहुत ज़्यादा होगा। ये 2-3 इसकी मेन सिम्टम्स हैं। तो इस तरह की जो लिकोरिया अगर किसी पेशेंट को हो तो आपने एक तो ये करना है कि सबसे पहले इस किस्म की ग़िज़ाएँ जिनके साथ जिस्म के अंदर मज़ीद ठंड में इजाफ़ा होता है, ब्लड प्रेशर को लो कर देती हैं, बलगमी रतूबात में इजाफ़ा कर देती हैं, इस किस्म की ग़िज़ाएँ सबसे पहले तो बंद करनी पड़ेंगी। उनमें सबसे सर-ए-फ़हरिस्त जो ग़िज़ा है वो चावल है, जो औरतों की पसंदीदा ग़िज़ा कहलाई जाती है। क्योंकि कोई भी औरत हो उसको अगर आप चावल कहेंगे आप चावल छोड़ दें तो वो कहती है जी हकीम साहब ये तो काम बहुत मुश्किल है, चावल मैं नहीं छोड़ सकती। तो चावल बंद करने पड़ेंगे। इसके साथ बेकरी की जो बनी हुई अशिया हैं, बंद, रस, बिस्किट वगैरह हो गया वो बंद करने पड़ेंगे। ठंडा पानी अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो बंद करना पड़ेगा। और दूध या दूध की बनी हुई कोई भी चीज़, कस्टर्ड, सेवइयाँ, खीर वगैरह हो गया, इन चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। और ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी करेंगी जिसके साथ जिस्म के अंदर हरारत पैदा हो और जिस्म के अंदर थोड़ी सी गरमाइश आए और खून की कमी दूर होकर ये लिकोरिया ख़त्म हो जाए। तो इस सिलसिले में जो नुस्खा है वो भी आप नोट फरमा लेंगे, नुस्खा बना के आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। नुस्खे के अंदर 3 अज्ज़ा हैं। पहला चीज़ है मगज़ करंजवा,
ठीक है जी। ये गोल गोल दाने होते हैं, इसको तोड़ के इसके अंदर से जो इसकी बीज निकलेगा वो आपने यूज़ करना है। मगज़ करंजवा, आंवला खुश्क, और तीसरे नंबर के ऊपर है फटकड़ी। इसको घर में लाकर आप तवे के ऊपर खिल कर लें, बरियाँ करके फटकड़ी आप ले लें। इन तीनों चीज़ों को बराबर वज़न ला के ग्राइंड कर लें आप, और ग्राइंड करने के बाद इसके 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भर लें। एक एक कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद। और इसके साथ आपने यूज़ करना है शरबत फौलाद करशी दुआ खाने का। इंशाल्लाह मैं इसकी पिक्चर भी वीडियो में लगा दूंगा, तो ये शरबत भी आप साथ साथ यूज़ करें। तो इंशाल्लाह 10-15 दिन के अंदर ही विद परहेज़ अगर आपने यूज़ किया तो इंशाल्लाह लिकोरिया का नामो निशान मिट जाएगा और जिस्म के अंदर खून की कमी पूरी होकर दोबारा आपको लिकोरिया होगा भी नहीं। अब दूसरी किस्म वो है कि इसके अंदर जो औरत होती है उसके जिस्म के अंदर गर्मी और खुश्की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो औरत का अंदरूनी जो यूट्रस वगैरह होता है, जो ग्लैंड सिस्टम है हमारा, इसके अंदर सोजिश हो जाती है, या एक किस्म की इन्फेक्शन आप समझ लें कि वो हो जाती है। और उस सूरत के अंदर भी रहम के अंदर से हल्की पतली जर्दी माइल रतूबत जो है वो रहम के अंदर से उसका अखराज होना शुरू हो जाते हैं। जो निकलते वक्त तो पतली और हल्की जर्दी माइल होती है, लेकिन अगर रहम या इसके इर्द गिर्द अगर कुछ देर ये पड़ी रहे तो इसके ये भी पीप की तरह गाढ़ी हो जाती है और उसके अंदर स्मेल बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। और इस किस्म की जो औरतें होती हैं, क्योंकि इनके अंदर से जो रतूबत निकलती है वो गर्मी खुश्की की वजह से निकलती है, इसलिए इस रतूबत के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा साथ जलन का एहसास होता है। और बाज़ जो औरतें होती हैं वो हमें ये शिकायत करती हैं कि साथ हमें ख़ारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये गाढ़ा, इसको गाढ़ा लिकोरिया बोलते हैं, और ये इसके अंदर बदबूदार और ख़ारिश वाला लिकोरिया होता है। और ये असल लिकोरिया नहीं है, ये औरत के जो अंदरूनी रहम है उसके अंदर इन्फेक्शन की वजह से ये जो रतूबत होती है वो निकलना शुरू हो जाती है, जिसको औरत लिकोरिया का नाम देती है। और लिकोरिया का जब इलाज किया जाता है तो वो अक्सर नाकाम हो जाता है। अब जितनी देर तक इस तरह की औरत के जो अंदरूनी सिस्टम, ग्लैंड सिस्टम के अंदर जो इन्फेक्शन और सोजिश पैदा हो चुकी है वो आप ख़त्म नहीं करेंगे, उतनी देर तक ये लिकोरिया कभी आपकी जान नहीं छोड़ेगा। तो इस सोजिश को ख़त्म करने के लिए जो अंदर एक वर्म की कैफियत पैदा हो चुकी है, एक सोजन अंदर आ चुकी होती है औरत के अंदरूनी अज़ा के अंदर, तो उसको ख़त्म करने के लिए मैं आज आपको नुस्खा बताऊंगा। और इस तरह की जो औरत होती है उसकी अलामात में अक्सर गर्मी वाली अलामतें पाई जाती हैं। छोटा पेशाब उसको जलन के साथ आता है, मुंह का जायका कड़वा रहता है, जिस्म के अंदर हर वक्त सुस्ती, थकावट होना, और बाज़ औरतों का जो है ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। तो मकसद ये है कि तमाम गर्मी वाली जो अलामात हैं वो औरत के जिस्म के अंदर पाई जाएंगी। तो इस किस्म का जो अगर लिकोरिया हो तो उसमें ये करना होगा कि सबसे पहले तो गर्म ग़िज़ाओं को बंद कर लें। अंडा, करेला, तेज़ मिर्च मसाला, पकोड़े, समोसे हो गए, जो गर्म चीज़ें हैं उनको बंद करें। और ज़्यादा सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, कद्दू, तोरी, टिंडा, शलजम, इस तरह की जो हल्की फुल्की सब्ज़ियाँ ये इस्तेमाल करें। सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और साथ ये जो नुस्खा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द जो इन्फेक्शन अंदर से ख़त्म होकर तो लिकोरिया ख़त्म हो जाएगा। तो नुस्खा भी आप नोट फरमा लें। नुस्खे के अंदर भी 3 चीज़ें हैं जी। पहली चीज़ है कलमी शोरा, दूसरी चीज़ है गंधक आंवला सार, और तीसरी चीज़ है रेमंद खताई। इन तमाम चीज़ों को आप ग्राइंड कर लें, और ग्राइंड करने के बाद जो 1000 मिलीग्राम वाला जो कैप्सूल होता है वो भर लें, या आधी चम्मच अगर आप वैसे भी लेना चाहें तो टीस्पून सुबह, दोपहर, शाम आधी आप लें। लेकिन इसके साथ आपने लेना है एक अरक का, मैं आपको नाम बताने लगा हूँ, उस अरक का नाम है अरके मको। ठीक है जी, ये इसकी पिक्चर भी इंशाल्लाह मैं वीडियो में लगा दूँगा। ये अरक भी आप बाज़ार से मंगवा लें, और ये अरक भी साथ आप आधा कप पानी के अंदर 4 चम्मच इस अरक के मिला के, तो उसके साथ आप ये सफ़ूफ़ जो आपको बताया है ये आप इस्तेमाल करें। गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दें। और जो एक चीज़ मेन नोट करने वाली है वो ये है कि जो लिकोरिया की जो अक्सर शिकायत औरतें करती हैं उनके अंदर ये एक चीज़ कॉमन होती है कि उनके जिस्म के अंदर कैल्शियम की मिकदार तेज़ी के साथ कम होने लग जाती है। तो इस तरह की औरतों को, चाहे वो पहली किस्म वाली हो चाहे ये दूसरी किस्म वाली हो, इनको अंडा बॉयल करके उसकी जर्दी आप निकाल दी। जो सफ़ेदी होती है अंडे की सफ़ेदी, ये प्योर कैल्शियम होता है। रोज़ाना एक अंडे की सफ़ेदी का साथ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जिस्म के अंदर कैल्शियम की कमी तेज़ी के साथ पूरी होकर तो ये मर्ज़ इंशाल्लाह दुम दबा कर भाग जाएगा। ये थी जी आज की हमारी वीडियो। तो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।